हेलो गाइस, माय नेम है उज्जवल कुमार। और मैं आप लोगों के सामने बताने जा रहा हूँ आज का जो चैप्टर है प्रकाश से परिवर्तन से रिलेटेड है। ठीक है, प्रकाश का परिवर्तन। ठीक है, तो इसमें जितना भी मैंने बाकी शुरू से ही टॉपिक क्लियर किया है, मतलब कि शुरू से ही हर चीज को बताया हूँ। आज का जो टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ वो है अ, वो आपका है, क्या कहते हैं, हाँ, अवतल दर्पण के विभिन्न दूरी पर विभिन्न दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब। विभिन्न दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब। ठीक है, प्रतिबिंब। ठीक है। आ, क्या? ठीक है, तो अवतल दर्पण के विभिन्न दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब प्रकाश के परिवर्तन चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, इसके पहले जितना भी जो चैप्टर में है वो मैं बता चुका हूँ। यानी कि प्रकाश क्या है, प्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु, पारदर्शी, अपारदर्शी। ठीक है, जो भी पारभासी, आपतन कोण, परिवर्तन कोण, जो भी है इससे पहले वाला मैं अपने चैनल में बता चुका हूँ, जो कि मेरे चैनल का नाम है यूके डीप साइंस स्टडी टूडे। स्टडी टुडे। ठीक है, तो इस चैनल पर मैंने बता चुका हूँ, तो अगर इससे पहले जो मैं जो टॉपिक बताया हो उसको देखना है तो वो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है वो अवतल दर्पण पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब के बारे में बात कर रहा है, तो प्रतिबिंब से समझिए प्रतिबिंब क्या होता है। तो जैसे उत्तल दर्पण, ये है आपका अवतल दर्पण। क्या है ये? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? अवतल दर्पण का वह मतलब वह गोलीय दर्पण, ठीक है, जिसका उभरी हुई सतह पर कलाई की हुई धसी हुई सतह पर प्रतिबिंब बनता है। यानी कि इसको क्या बोलते हैं? धसी हुई सतह पर प्रतिबिंब बनता है, तो इसको क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव, केव मीन्स गुफा, यानी गुफा अंदर की ओर जा रहा है तो इसलिए कॉनकेव मिरर। समझ में आई बात? ठीक है, तो इस पे एक होता है उत्तल उत्तल दर्पण, एक को क्या होता है? उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। एक होता है समतल दर्पण। मेनली जो है उत्तल और अवतल का बात होगा। समतल का तो इसमें मैं बता चुका हूँ कि समतल दर्पण बने प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, उसमें प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि विभिन्न दूरी पर रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब। ठीक है, तो देखो, जब यहाँ पे मिरर इधर कलाई किया है तो वस्तु आगे की ओर रहेगा, यहाँ पर रहेगा तब ना प्रतिबिंब बनेगा जी। चाहे उत्तल दर्पण में भी देख लो, क्या है, यहाँ पर आगे की ओर इस भाग में रखा रहेगा, यहाँ पे रहेगा, मतलब इसके आगे की ओर प्रतिबिंब रहेगा। ठीक है, हर स्थिति में आगे की ओर वस्तु प्रतिबिंब रहेगा। अगर आप लोग सोच रहे होगे, ज्यादा दिमाग लगाए होगे तो इसमें सोच रहे होगे इसमें धंसा है तब आगे की ओर, इसमें उभरा है तो आगे की ओर पीछे की ओर हो गया ना, तो नहीं, ऐसा नहीं है। आगे की ओर कहने का मतलब बाईं ओर। ठीक है, आगे की ओर कहने का मतलब बाईं ओर होता है। तो देखो, बाईं ओर ये भी है, इसमें भी बाईं ओर है। अब देखो, ये जो डिसाइड किया जाता है वो कार्तीय तल के अनुसार डिसाइड किया जाता है, कार्टिस प्लेन। ठीक है, कार्टिजन प्लेन के अनुसार। ठीक है, तो ये होता है एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, पूरा एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है। जिसको वाई एक्सिस को वाई और वाई डैश से डिनोट करते हैं, एक्सिस को एक्स और एक्स डैश से डिनोट करते हैं। तो एक्स डैश मतलब कि देखो, जो ये है ये यहाँ पर सेंटर मान के चलो, ये इसका ध्रुव हो गया। तो ध्रुव में देखो, या अवतल दर्पण बना है ना, तो अवतल दर्पण में क्या हो गया, ये वस्तु आगे की ओर हो गया, इधर की ओर। ठीक है, अगर अवतल उत्तल करेंगे तो इधर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इसको मिटा देंगे तो ये भी आगे की ओर रहेगा, बाईं ओर।
ठीक है, तो इसीलिए जो वस्तु का जो दूरी होता है वो ऋणात्मक लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? क्योंकि वो एक्स डैश में जा रहा है, एक्स डैश में। ठीक है, यू का मान क्या हो जाता है? ऋणात्मक होता है, यू इक्वल टू माइनस में आता है। और अगर प्रतिबिंब इधर की ओर बनता है, ठीक है, तो प्रतिबिंब इधर की ओर बनता है तो भी जो होता है वो माइनस में। लेकिन अगर नीचे की ओर बनेगा, नीचे की ओर बनेगा, ठीक है, इधर की ओर भी इक्वल टू, तो भी माइनस में हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस ये माइनस, ठीक है, ये भी माइनस होता है, प्लस क्या होता है? तो प्लस ये वाला सिर्फ एरिया होता है, ये वाला एरिया होता है प्लस में। ठीक है, ये सब एरिया आपका माइनस में होता है, ये सब एरिया क्या हो गया? माइनस में। समझ में आया बात? तो क्या हो गया? ये कहने का मतलब है अवतल प्रतिबिंब का जो स्थिति होती है, प्रतिबिंब क्या होता है? हमने हमने पढ़ा है कि जो प्रकाश है, प्रकाश वस्तु से चलती है, ठीक है, वस्तु से चलकर, यानी कि यहाँ से वस्तु है तो यहाँ से चलकर क्या होता है? चलता है प्रकाश। यहाँ से प्रकाश चलते हैं, बहुत सारे प्रकाश चलता है, मतलब बहुत सारे प्रकाश के किरण चलता है, ठीक है, जिसको हम किरण पुंज कहते हैं। इस इसमें जो चलता है ना, तो उसमें से भी इसको हम एक सिंगल रेखा द्वारा दर्शा सकते हैं। ठीक है, एक सिंगल रेखा द्वारा, यानी बहुत सारे प्रकाश समांतर चल रहा है तो सिंगल रेखा द्वारा चल दर्शा रहे हैं, समांतर चलेगा। अब देखो, एक प्रकार से यहाँ पे जानो, ये होता है ध्रुव और ये होता है फोकस। इसका फोकस मान के चलो कि यहाँ पे है और वक्रता केंद्र यहाँ पर है। तो वस्तु जो होगा, मान के चलो वस्तु से प्रकाश चलेगा तो कितना चलेगा? कितने प्रकाश चलेगा? तो 4 प्रकार से चलते हैं दर्पण में, गोलीय दर्पण में 4 प्रकार से, मतलब कि किरण आते हैं। पहला आते हैं वस्तु से मुख अक्ष के समांतर, ठीक है, मुख अक्ष के समांतर, ये मुख अक्ष के समांतर है। ये गोलीय उत्तल दर्पण में क्या होगा? मुख अक्ष के समांतर, यहाँ भी मुख अक्ष के समांतर। तब परिवर्तन के बाद ये फोकस पर मिलते हैं। इसमें है कि परिवर्तन के बाद फोकस इसमें यहाँ होता है, क्योंकि वक्रता केंद्र इधर ही होता है। अगर इसको गोल बनाए तो वक्रता केंद्र इधर ही होगा ना, मान के चलो इधर ही हो जाएगा गोल, तो इसका वक्रता केंद्र यानी कि वक्रता त्रिज्या इधर ही होगा। तो इसीलिए अपरिवर्तन के बाद ये ऐसे चले जाएगा, इसको पीछे की ओर ले जाएंगे ना तो ये फोकस पे मिलेगा। ठीक है, तो ये पहला प्रकार का हो गया, यानी कि जब अवतल दर्पण में मुख अक्ष के समांतर जब किरण चलेगी तो फोकस पर मिलेगा, और उत्तल दर्पण में भी मुख अक्ष के समांतर पर चलेगी तब फोकस पर। ये पहला किरण आया। अब पहला किरण पुंज आया है, समझो तो बहुत सारा आया है समांतर किरण, उसमें से भी एक उसको मान के चल लिए कि ये एक है, ये मतलब किरण पुंज का बहुत सारे तो है लेकिन एक मान के चले। ठीक है, बहुत सारे इसमें भी है लेकिन एक मान के चले। फिर दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है आपका अवतल दर्पण में, ये आपका मान के चलो फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। तो दूसरा आपका हो जाएगा फोकस पे आपतित, यानी वस्तु से चलेगा तब फोकस पे आपतित होगा। तब जैसे कि मुख अक्ष से समांतर हुआ तब फोकस पे परिवर्तित हुआ, तब फोकस पर आपतित होगा तो मुख अक्ष के समांतर जाएगा। ये हो गया। उल्टा दर्पण में क्या होगा? वही चीज होगा कि जब यहाँ पे फोकस है, यहाँ पर वक्रता के मान के चलते हैं, तो फोकस पे आपतित, यानी यहाँ पे आपतित आ रहा है, यहाँ से लग रहा है कि यहाँ पर आएगा, तो ये जो है इसको डॉट डॉट रेखा द्वारा दर्शा देते हैं। तो परिवर्तन के बाद मुख अक्ष के समांतर चली जाएगी। ये दूसरा हो गया। ठीक है, समझ में आ रही होगी बात? आप बुक में मिला लीजिएगा। तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है, देखो, तीसरा होता है वक्रता केंद्र पे, वक्रता केंद्र से अपर आपतित। ठीक है, ये हो गया फोकस, यह वक्रता केंद्र पर। तो वक्रता केंद्र क्या होता है? 90 डिग्री होता है, ये जान लो। यानी किसी भी वृत्त का अगर त्रिज्या से होकर, यानी वृत्त के केंद्र से अगर वृत्त के सतह को मिलाते हैं ना तो वो 90 डिग्री होता है, यानी सीधा पड़ता है। ठीक है, यानी कि किसी भी दर्पण पर अगर यहाँ से आपतित हो रही, यहाँ पर पड़ रहा है, वस्तु यहाँ पर है रखा हुआ, इस एरिया में रखा रहता है, तो यहाँ से अगर यहाँ आपतित हो रहा है, आपतित हो रहा है, मान के चलो ऐसे आपतित हो रहा है,
तो परिवर्तन के बाद कहाँ जाएगा? एक मिनट थोड़ा ऐसे देखो, नीचे से नहीं ना आएगा जी, नीचे से नहीं आएगा। नीचे से कैसे आएगा? वस्तु यहाँ पे है तो यहाँ से आएगा। ठीक है, तो मुड़ के चाहे देखो, हाँ यहीं से आ सकता है। देखो यहीं से आया, नीचे से नहीं, मतलब यहीं से आया। अब परिवर्तन के बाद कहाँ जाएगा? परिवर्तन के बाद फिर वहीं चल जाता है, यानी कि ये 90 डिग्री पर है, तीसरे परिवर्तन के बाद वहीं पर चला गया। अब इस चीज को समझने के लिए आप ऐसे समझिए, जैसे समतल दर्पण पर अगर किरण लंबवत पड़ती है तो दर्पण के परिवर्तन के बाद 0 डिग्री का कोण बनाती है। ये भी लंबवत पड़ रहा है, तो लंबवत पड़ रहा है यानी कि इसमें विचलन नहीं होगा, सीधे वहीं पे चला जाएगा। तीसरा है, चौथा क्या होता है? ध्रुव पर आपतित, यानी कि यहाँ पे ध्रुव पर हो जाएगा। ध्रुव पर आपतित यहाँ पे जितना डिग्री का एंगल बना आई बनाया उतना डिग्री का एंगल आर बनाते हुए चलेंगे। 4 प्रकार के किरण में कोई 2 प्रकार का किरण लेंगे, और 2 प्रकार का किरण में जो 2 प्रकार की किरण जहां पे परिवर्तित होकर काटेगी प्रतिबिंब वही बनता है। ठीक है, प्रतिबिंब का परिभाषा होता है कि जब वस्तु से प्रकाश चलता है, यानी कि आपतित होता है, आ रहा है वस्तु से, अब परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कहने का मतलब, जब 2 प्रकाश की किरण हम यहाँ से लेंगे, किरण कोई भी 4 में से 2 ले लेंगे। अब 4 उंगली है तो उसमें से आपको कहेंगे कोई धरो 2, तो कोई भी धर सकते हो, ये धर, ये धर सकते हो, ये कोई भी धर सकते हो। तो कोई भी 2 किरण चलेगा, ले चलेंगे वहां से, और 2 किरण परिवर्तित होकर जिस बिंदु पर काटेगी वही पर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, इसको समझने के लिए देखो, अब समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब है अवतल दर्पण। एक मिनट, हाँ देखिए, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए, इसीलिए मैंने 2 मैक लगा लिया था। देखो 1 मैक बंद हो गया। देखो यहाँ पे को पता नहीं था कौन चार्ज है, फुल कौन नहीं है। समझिएगा, बहुत भार नहीं है, बहुत कठिन नहीं है ये, समझ जाइएगा आराम से। अब देखो, अवतल दर्पण पर विभिन्न दूरी पर रखे वस्तुओं का प्रतिबिंब। तब अवतल दर्पण पर विभिन्न दूरी पर कहाँ कहाँ वस्तु रख सकते हैं, ये भी सोचने वाली बात है कि अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ रखेंगे आखिर। तो कहाँ कहाँ रखने का कंडीशन बनेगा, ये भी सोचने की जरूरत नहीं है। देखो आप सोच सकते हो, जैसे कि ये आप अवतल दर्पण हो गया, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया जो वक्रता केंद्र से होती हुई गुजरी, ये मान के चलो इसका आधा फोकस हो गया, ये ध्रुव हो गया, समझना। तो वस्तु कहाँ रख सकता है? वस्तु ध्रुव पे रह सकता है, फोकस पे रह सकता है, केंद्र पे रह सकता है। ठीक है, ध्रुव पर, फोकस पे, केंद्र पे। और फिर क्या रह सकता है? ध्रुव और फोकस के बीच रह सकता है, यहाँ इन्फानाइट है, ये भी जान लो। उधर में इन्फानाइट हो गया, तो ध्रुव और फोकस के बीच कहीं रह सकता है, फिर फोकस और वक्रता केंद्र के बीच कहीं रह सकता है, फिर केंद्र और वक्रता केंद्र और इन्फानाइट के बीच रह सकता है, फिर इन्फानाइट पे रह सकता है। कितने बने? 1 2 3 4, फिर बीच में है वाला 1 2 3, तो 4 3 हो गया 7। ठीक है, बीच वाला, एक इन्फानाइट वाला तो जोड़े नहीं, यानी कि देखो ऐसे 1 2 3 4, 4 हो गया इन्फानाइट तक, फिर बीच वाला 1 2 3, ठीक, तो 4 3 7 हो गया, 1 2 3 4 सब केंद्र हो गया, फिर बीच में कहीं भी, तो 1 2 3, तो 4 3 टोटल 7 अवस्था बनेगा वस्तु के रखने की। ठीक है, पहला ध्रुव पर, दूसरा फोकस पे, तीसरा केंद्र पे, और चौथा हो गया आपका इन्फानाइट पे। तो इन्फानाइट और ध्रुव वाला याद कर लीजिएगा। ठीक है, कि ध्रुव पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है, ठीक है, और छोटा होता है, ये याद रखिएगा खाली।
और अनंत पर वाला फोकस पर बनता है बस। और ये हट गया तो क्या बच जाएगा, फोकस और ध्रुव के बीच फिर हो जाएगा फोकस पे, फिर फोकस और वक्रता केंद्र पे, और इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे नहीं देखेंगे, खाली इनफाइनाइट और वक्रता केंद्र पर, ठीक है। यानी कितना है देखो, एक यहाँ, फिर दूसरा फोकस पे, तीसरा यहाँ, फिर चौथा वक्रता केंद्र पे, अब पांचवा यहाँ, 5 हट गया क्या, ध्रुव और इनफाइनाइट वाला हटा दिए, ठीक है, ध्रुव और इनफाइनाइट वाला हटा दिए। अब चलो बनाते हैं, थोड़ा गोल शार्प लीजिएगा, थोड़ा गोल, देखो ये हो गया गोल। अब क्या है, यहां से आप बना लीजिए नाप के दम, देखो नाप लेना आप, मैं यहाँ पर टोटल ले रहा हूं 30, या यहाँ पे 9, हाँ 30 नहीं 10 ले लेते हैं, 1 मिनट, 18 ले लेते हैं, 18 थोड़ा सीधा कर लेते हैं, 18, 18 का दिया 9, 9 हो गया। तो ये हो गया आपका वक्रता केंद्र सी, ये हो गया एफ, इसका टोटल दूरी कितना हो गया 18, ये हो गया फोकस। पहला लेते हैं फोकस और ध्रुव के बीच, इसका लंबाई भी समान लेते हैं, देखो ये 4 ले लिए, 4 लगभग, या 4 या 3, 3 ले लेते हैं, या 4 लेते थोड़ा बड़ा हो जाता है, आप लोग छोटा ही लीजिएगा, बहुत छोटा लीजिएगा, 4 ले लिए, ठीक। तो पहला क्या है, क्या लिख क्या क्या कर सकते हैं, 4 किरण चलेगा, एक मुख अक्ष समांतर, दूसरा फोकस पर आपतित, तीसरा वक्रता केंद्र पर आपतित, और चौथा ध्रुव पर आपतित। तो इसमें से हम 4 कोई ले लेते हैं, देखो 4 लोगे ना, तो देखो 4 में से भी आप सोचना, ज्यादा कंफ्यूजन के बात नहीं करना, पहले फोकस पर आपतित वाला ज्यादा लेना, ठीक है, और दूसरा वक्रता केंद्र पर आपतित ज्यादा लेना। क्यों, क्योंकि वक्रता केंद्र पर आपतित जो होता है ना, वो वहीं लौट के चल जाएगा, यानी कि जैसे वक्रता केंद्र पर है ना आपतित है, तो यहाँ से आया तो यहीं पे लौट के चला जाएगा, यानी कि आपको डबल डबल फिगर पाने की जरूरत नहीं है। जैसे में आप देखो ध्रुव पर आपतित अगर लोगे तो यहाँ से, तो फिर इधर भी फिगर पारना पड़ेगा, लेकिन यानी कि ये आपतन किरण, आपतित किरण है, ये परिवर्तित किरण, इसका एंगल आई, तो इसका एंगल आर बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो बनाने के लिए क्या करिएगा, यहाँ से अगर आप खींचे हैं तो इसका हाइट नापना पड़ेगा आपको, इसका हाइट नापिए, और फिर इसका हाइट जो होगा उतना यहाँ नापिए, अब पॉइंट दे के आपको मिलाना पड़ेगा, तभी तो ये कोण बराबर होगा, ठीक है। तो उस स्थिति में थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इसीलिए आप फोकस मुख अक्ष के समांतर समांतर सीधा बनाना पड़ेगा। अब वो जानते हैं कि परिवर्तन के बाद फोकस पर मिलता है तो वो ठीक हो जाएगा, और दूसरा वक्रता केंद्र पर, अगर इन दोनों से नहीं हो तभी तीसरा ऑप्शन ढूंढिएगा, ठीक है। तो देखो ये मुख अक्ष के समांतर है, तो मुख अक्ष के समांतर यहाँ पर सीधा ऐसे बनाइए दम, स्केल का यूज करिएगा, और दर्पण से परिवर्तन के बाद कहाँ जाता है, फोकस पे, ठीक है। और दूसरा हो गया आपका वक्रता केंद्र, इसको और इधर मिलाइए, उधर की ओर जा रहा है। अब देखो इसको थोड़ा सीधा बनाने की कोशिश करते हैं, तो पीछे जा रहा है, दर्पण के पीछे जो जाता है इसको डॉट डॉट रेखा द्वारा दर्शाते हैं, इसको और यहाँ से मिला के और जाएगा, ठीक है। यानी कि देखो यहाँ पे ऐसे इसको ले ले चल जाएंगे, ऐसे सीधे सीधे सीधे, ये ऐसे ऊपर जा रहा है,
यानी कि यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, तो यानी कि देखो, जब फोकस और ध्रुव पे रहता है ना वस्तु, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के, इसको थोड़ा सीधा लिखिएगा, दर्पण के पीछे बनता है। ये हो गया ए बी वस्तु है, ए डैश बी डैश इसका क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच हो, ठीक है, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच हो, ध्रुव के बीच हो, क्या है? वस्तु है। किसका है? अवतल दर्पण का। अवतल लिख देते हैं, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अवतल का है, वस्तु है फोकस और ध्रुव के बीच। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है जी? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे है, दर्पण के पीछे आभासी है। आभासी जो प्रतिबिंब होता है वो सीधा बनता है। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, ये याद रखिएगा। या क्योंकि आभासी प्रतिबिंब पीछे बनता है, वो ऊपर की ओर बनता है। देख रहे हो, तो ये ए बी है, तो ये भी मतलब कि देखो, ये कार्टिजन प्लेन के अनुसार देखेंगे तो देखो, इसको कार्टिजन प्लेन, तो ये हो गया वाई 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 डैश, यानी वाई एक्सिस है ये, और ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस के ऊपर की ओर बनता है जो प्रतिबिंब ना, तो वो सीधा होता है, जिसको आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डॉट डॉट रेखा टूटी हुई रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। और देखो इसका प्रकृति है, तो पहला है दर्पण के पीछे बनता है, यानी आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, अर्थात आभासी प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब है। ठीक है, दूसरा क्या है? ये इसी में एक दो लाइन, दो तीन लाइन लिख दीजिएगा, जो जो आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा है, यानी आवर्धित है। प्रतिबिंब वस्तु से, वस्तु के आकार से बड़ा। बड़ा का मतलब इसमें फिजिकल, भौतिकी के भाषा में आवर्धित बोलते हैं। आवर्धित, आवर्धित मैक्सिमम आवर्धित प्रतिबिंब है। वह प्रतिबिंब वस्तु के आकार से बड़ा है, यानी बड़ा मतलब आवर्धित है। ठीक है, समझ में आ गया? प्रतिबिंब दर्पण के पीछे अर्थात आभासी प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब वस्तु के आकार से बड़ा आवर्धित प्रतिबिंब है। समझ में आया? और इसमें क्या लिख सकते हैं? आवर्धित हो गया, बड़ा हो गया, और हाँ, दर्पण के अर्थात आभासी, आभासी या काल्पनिक, जो जो भी बोल सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब भी आभासी को ही काल्पनिक बोलते हैं। यानी प्रतिबिंब कैसा है, प्रकृति कैसा है? प्रतिबिंब का प्रकृति काल्पनिक है, वस्तु से बड़ा है। ठीक है, और दर्पण के पीछे है। ये तो हो ही गया, ये टोटल हो गया लगभग। समझ में आया? तो बस यही है। तो ये क्या हो गया? वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो तो आप जब कॉपी पर बनाइएगा तो स्केल, ठीक है, और इसका इस्तेमाल करिएगा। इसमें नाप कर लिखिएगा पूर्ण पूर्ण संख्या में, जैसे कि 2 3 4 नाप लीजिएगा। ऐसे 2 सेंटीमीटर नापिएगा या 3 सेंटीमीटर नापिएगा। ठीक है, मतलब कि एक पूर्णांक, क्या कहते हैं उसको, दशमलव में मत लीजिएगा। ठीक है, या दशमलव होता है ना 2.5, यानी 3.5 या 4.5 सेंटीमीटर, ऐसे नहीं। ठीक है, ऊंचाई भी लीजिएगा तो नाप के पूर्ण संख्या में 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर ऐसे। ठीक है, तब सही रहेगा। तो ये पहला हो गया। दूसरा है, देखो दूसरा है, जब वस्तु हाँ, जब वस्तु फोकस पे हो, क्या हो? फोकस पर हो, अवतल दर्पण के फोकस पर हो, अवतल दर्पण के फोकस
पढ़ो। ठीक है। ये वाला नहीं दिखाई दे रहा है शायद। देखो, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पे हो, ठीक है, थोड़ा एकदम गोल जैसा बनाइएगा। ये गोल आप इससे बना लीजिएगा, कॉपी पे ऐसे करके 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर नाप के ऐसे करके बना लीजिएगा, वो ठीक रहेगा। ठीक है। अब देखिए, ये थोड़ा गोल नहीं हुआ है। चलो, ये हो गया। उभरी हुई सतह को कलई कर दिए, धंसी हुई सतह पर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है। अब इसका टोटल हम ले लेते हैं 20। हम इतना ले रहे हैं कि ना, आप इतना नहीं लीजिएगा, कॉपी का एरिया इतना बड़ा नहीं होता है। आप 5, 6 या 10 नाप के ले लीजिएगा। समझ में आया? यानी आप 5 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं या 8 सेंटीमीटर ले। 8 सेंटीमीटर बहुत ज्यादा होगा आप लोगों के लिए। ठीक है। थोड़ा ऊंचा नीचा, ज्यादा ऊंचा हो गया, ये ऊपर की ओर ऐसे चल गया है, थोड़ा सा और नीचे की ओर कर लेते हैं इसको। 16 हो गया। अब देखो, यहाँ पे हम 10 पे 10 नहीं, 15, 15 नहीं, 16, 16 ही कर लेते हैं। 16, हाँ 16, तो 16 का दिया कितना होता है? 8। 8 पर इसका हम फोकस बना लिए और 16 पे वक्रता केंद्र का पॉइंट रख दिए। अब फोकस पे वस्तु रहेगा, इसका हम हाइट कर देते हैं 2। 3 कर दिए। ठीक है। अब मुख्य अक्ष के समांतर ले लेते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर परिवर्तन के बाद कहाँ जाता है? ये वाला लीजिएगा ना, तो क्या होगा कि आपका फोकस पर ही जाएगा। ठीक है। ये नियम है। अब फोकस पे जाएगा और ध्रुव पर वाला मान के चलो, यहाँ पर ध्रुव पर वाला ले लेते हैं। ध्रुव पर ले लेते हैं तो यहाँ से यहाँ मिलता है, फिर इधर ई का जो हाइट है, वो हाइट आपको यहाँ पर पॉइंट करना पड़ता है। जितना हाइट है उतना पॉइंट करिए, फिर ये वाला सी वाला मिलाइए। समझ में आया? तो उससे मिलाने से क्या होगा कि एंगल दोनों समान होगा, क्योंकि ध्रुव पर जो आपतित किरण होता है वो क्या होता है, कोण आई जितना बनाया उतना कोण आर बनाते हुए जाता है। ठीक है। तो वो कर सकते हैं। तो देखो, यहाँ पे हम मुख्य अक्ष के समांतर ले रहे हैं। ये इसमें भी ऐसा नहीं है कि जैसे मन तैसे बना सकते हैं। इसका भी समांतर करने के लिए, समांतर कब होता है, मतलब कि लंबवत कब होता है, जब सभी जगह सेम, यानी समांतर रेखा कब होता है? समांतर रेखा तब होता है जब उसका सभी जगह क्या हो, लंबाई समान हो। तो यहाँ पे भी लंबाई समान होगा, जो यहाँ लंबाई वो यहाँ लंबाई। ठीक है। तो यहाँ पे लंबाई समान होने के लिए ये वाला कर दिए। अब मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण होता है वो कहाँ जाता है? फोकस पे। हो गया। दूसरा है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र यहाँ है जी। देखो, वक्रता केंद्र इस पॉइंट पर मिला दिए। थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, कॉपी पर बनाते तो शायद सही होता है। देखो, लगभग क्या जा रहा है, ये आपका समांतर जा रहा है। ठीक है, कहीं कटेगा नहीं।
ये होगा समांतर, ऐसे सीधा बन जाएगा। ठीक है, ये समांतर जा रहा है, यानी कि जब वस्तु फोकस पे हो तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा, कहाँ बनेगा बताओ। यानी उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा ना जी। जब वस्तु फोकस पे हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ठीक है, कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। और बस, ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये अनंत पर बनेगा, समझ में आया। और इसको और आगे की ओर मिला देते हैं, तो ये क्या होता है ना कि एकदम अनंत पर बनेगा लेकिन उल्टा बनेगा। देखो ये क्या है, ये हो गया आपका कार्टिजन प्लेन। कार्टिजन प्लेन में ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस हो गया, वाई और वाई डैश लिख देते हैं इसको। और ये एक्स एक्सिस, एक्स और एक्स डैश एक्सिस। तो वाई और वाई डैश के अनुसार ये देखिएगा तो ये नीचे की ओर बन रहा है ना जी, ये इस एरिया में बन रहा है, ये नीचे की ओर बन रहा है, यानी इधर कहीं बनेगा। ठीक है, ऊपर की ओर नहीं बन रहा है। तो ऊपर की ओर हमने बताया था कि सीधा बनता है, आभासी बनता है। ठीक है, या काल्पनिक। ये क्या बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है। पहला चीज तो ये हो गया कि वास्तविक है, उल्टा है, और अनंत पर है क्योंकि ये कहीं नहीं जाके थी करेगा। दूसरा चीज ये है, दूसरा चीज अनंत पर है। तीसरा क्या है कि आवर्धित होगा, क्या होगा, आवर्धित। आवर्धित यानी कि एकदम बढ़ते चला जा रहा है, तो अनंत पर जाएगा तो बड़ा होगा ना। ठीक है, अनंत पर जाएगा तो ये वाला बड़ा हो जाएगा। ठीक है, बड़ा मतलब समांतर ही, ये वाला तो जा रहा है समांतर, लेकिन ये क्या है कि ये वस्तु से बड़ा हो जाएगा इधर, वस्तु से क्या हो जाएगा, बड़ा। ये इधर की ओर गया तो ठीक है। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो गई, वास्तविक हो गई, वास्तविक और उल्टा। समझ में आया, लिख लीजिएगा। दूसरा क्या होगा कि आवर्धित बनेगा, यानी कि प्रतिबिंब वस्तु से आवर्धित बनेगा, यानी बड़ा बनेगा। तीसरा क्या होगा, ये प्रतिबिंब जो है अनंत पर बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें आप एक चीज और देख सकते हो, यहां पर अगर वक्रता केंद्र पर ना लेके हम ध्रुव पर लेते हैं, क्या ले लेते हैं, ध्रुव पे, तो ये वस्तु है, यहां से ध्रुव पर हम इसको मिला रहे हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, आपतन कोण। तब परिवर्तन कोण देखो, इसका जो साइज है वो 3 है, इधर भी कर देते हैं 3, यहां मिला दिया मैंने। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाइएगा, ये थोड़ा सा और नीचे जाएगा। देखो, कहने का मतलब ये ऐसे जाएगा सीधा, ये भी सीधा जाएगा ऐसे ही, सीधा जाएगा मतलब थोड़ा सा ऊपर हो गया, पीछा हो जा रहा है। देखो, वैसे ही जाएगा। ठीक है, जैसे जा रहा था, समझ में आई बात। तो दो किरण, कोई दो किरण ले लेते हैं, लेकिन ज्यादा आपका ये वाला ठीक रहेगा, वक्रता केंद्र और मुख्य अक्ष के समांतर, क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर फोकस पर अपवर्तित हो जाता है, ये वक्रता केंद्र पर हो जाता है, इसीलिए दोनों सही रहता है ज्यादा। ठीक है, अगला है, फोकस पे हो गया ना जी, अगला हो जाएगा क्या, वक्रता केंद्र और फोकस। अगला क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र और फोकस पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। वक्रता केंद्र और फोकस, इसका ध्रुव ये हो गया, मान के चलो हम ले लेते हैं 12।
यहाँ से यहाँ कितना है, टोटल लंबाई 18 है। 18 का दिया 18 है, 18 18 का दिया ने 9। तो ये हो गया आपका फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र। कहाँ बोले थे हमने, यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस, इस पे 4 सेंटीमीटर का वस्तु ले लिया मैंने। पहला क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर 4 सेंटीमीटर, यहां भी नाप लेता हूं मैं। 4 ही था ना, देख लेता हूं। 4 नहीं यार, 5 ले लिया हूं लगता है ना, तो ज्यादा ले लिया था। हाँ ज्यादा ले लिया मैंने, देखो 4 लेता हूं। 4 ले लिया, यहां से भी 4 नाप लेता हूं, यहां होगा। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देता हूं। अगर ज्यादा सीधा नहीं भी हो तो आप समझिएगा कि मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण होता है वो फोकस पर मिलता है, यानी कि मेन पॉइंट आपको ये वाला नापना है कि आधा है या नहीं, वक्रता केंद्र का आधा। अब इससे इसको मिला देना। ये थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा गया हुआ है, यहां से इसको मिला देना है। ये परावर्तित किरण उधर की ओर जा रहा है, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा वक्रता केंद्र पे। ये इसका वक्रता केंद्र है, यहां से ऐसे मिलाते हैं। यानी कट रहा है यहाँ पे, और ये हो गया आपका यहाँ ऐसे। ये ए और बी वस्तु है, तो ए डैश बी डैश इसका क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा। यानी कि जब वस्तु क्या हो, वस्तु जो है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो, वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, बीच स्थित हो, तब प्रतिबिंब की प्रकृति जो होती है क्या होती है, पहला होगा वास्तविक, और वास्तविक है क्योंकि उधर की ओर है, दर्पण से आगे है, पीछे रहेगा तो क्या हो जाएगा, वास्तविक। और उल्टा रहेगा, मतलब जो वास्तविक रहेगा ना वो उल्टा रहेगा। आभासी जो रहता है पीछे की ओर, आभासी मतलब कि आभास होना, काल्पनिक। आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है, और वस्तु तो हमेशा ऊपर रहता है, तो ये ऊपर एरिया में रहेगा। प्रतिबिंब चाहे तो नीचे रहेगा, चाहे तो इधर की ओर रहेगा। तो इधर की होगा तो आभासी, या नीचे रहेगा तो वास्तविक और उल्टा। यानी कि जो वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक होता है, ये भी समझ लेना। जो अब वास्तविक प्रतिबिंब होता है, देखो अगर कार्तीय तल के अनुसार देखेंगे तो ये आपका नीचे चल गया, ये एक्स डैश ये एक्स, ये नीचे चल गया, तो ये भी का जो मान होगा वो माइनस में हो जाएगा, इधर भी का मान प्लस में हो जाएगा। वस्तु दूरी हमेशा माइनस में रहेगा, यू बराबर है, क्यों, क्योंकि देखो ये एक्स डैश और वाई एक्सिस में इसके ओर है, ये क्या हो जाएगा आपका माइनस में। दूरी, दूरी ये वाला दूरी यानी ये डिस्टेंस देखा लेना जाता है, ये डिस्टेंस का मान क्या होता है, माइनस में होगा जी, यह -1 -2 -3 ये हो जाता है। इसमें जो दूरी होगा वो प्लस में, ठीक है। तो यहाँ से कितने दूरी पर जो है प्रतिबिंब की दूरी, तो वो माइनस में ना दिखाएगा, तो इसीलिए तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब, वास्तविक जो होगा उल्टा होगा, समझ में आई बात। दूसरा क्या है,
वस्तु से आवर्धित है, वस्तु से आवर्धित, आवर्धित मतलब बड़ा, आवर्धित प्रतिबिंब, ठीक है ना। तीसरा में आप लिख सकते हैं कि दर्पण के आगे ही है प्रतिबिंब, दर्पण के आगे, वास्तविक और उल्टा होगा, वस्तु से आवर्धित प्रतिबिंब होगा, ठीक ना। समझ में आया, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो ये हो जाएगा आपका, देखो ये हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका इनफाइनाइट, तो वक्रता केंद्र और इनफाइनाइट के बीच, वक्रता को केंद्र और इनफाइनाइट के बीच प्रतिबिंब की स्थिति में अगर देखेंगे तो वक्रता केंद्र और इनफाइनाइट के बीच है, होगा, ठीक है। क्लियर, तो यही समझना है। देखो ज्यादा वक्रता केंद्र मुख और उसके समांतर ही ले लेना दोनों, क्योंकि ये है ना कि आपका ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेगा, क्योंकि जो वक्रता केंद्र पर आपतित जो किरण होता है, देखो ये वक्रता केंद्र पर आपतित हुआ और इधर से क्यों लिए, क्योंकि इसके सिर से होकर गुजरेगा, ये जानो, हम इधर से नहीं लिए हैं, इधर से ऐसे नहीं लेना है कि इधर से ऐसे करके ऐसे नहीं, तो इधर से अगर लोगे, मान लीजिए इधर से ऐसे लोगे तो वक्रता केंद्र से कैसे होकर गुजरेगा, तो वक्रता केंद्र से होकर ना आपतित किरण गुजारना है, तो वक्रता केंद्र से आपतित किरण होकर गुजारना है, ठीक है। तो यहाँ से भी गुजरेगा, मान लीजिए यहाँ से गुजरेगा तो वस्तु से होकर नहीं ना जाएगा, वस्तु से होकर जाने के लिए ऐसे ऊपर की ओर करना पड़ेगा वक्रता केंद्र वाला, क्योंकि ये वस्तु है, ये वाला वस्तु है, तो यहाँ से ऐसे जाएगा और फिर यहाँ से जाएगा, अगर ऐसे करेंगे ऐसे तो यहाँ वस्तु थोड़ी ना है कहीं पे, ठीक है, तो वो वाला नहीं लेना है। तो ये हो गया वक्रता केंद्र और इनफाइनाइट के बीच होगा स्थिति में, तो ठीक है। नेक्स्ट है वक्रता केंद्र पे स्थित वस्तु रहेगा, तब कहाँ रहेगा, वक्रता केंद्र पे, कहाँ रहेगा, वक्रता केंद्र पे, वस्तु कहाँ है, वक्रता केंद्र पे, केंद्र पर वस्तु अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, समझ में आई बात। तो देखो एकदम अच्छा से बनाना है, कॉपी बना सकते हो उससे, आप बाबा कह रहे हैं कंपास और पेंसिल की मदद से, तो थोड़ा खेली जरूरत है। ये हो गया आपका, हो गया ना जी। ये हो गया आपका ध्रुव, ध्रुव है, और ये मिला दिया मैंने, ये मुख अक्ष हो गया, ये कितना ले लेते हैं, ले लेते हैं, ये ले लिया मैंने 18 ही लेते हैं बार बार, 18 थोड़ा सा कटेगा, 18 ले लिया मैंने, यहाँ पे है सी, 18 का दिया कितना होता है, 9 ना, 9, यहाँ पर एफ, यहाँ पे सी, यहाँ पे एफ, ठीक है। अब की बार वस्तु कहाँ लेते हैं, वक्रता केंद्र पे, ये भी 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं, देखो एक तो मुख्य अक्ष के समांतर, तो यहाँ पर 4 माप के कहीं यहाँ पर पॉइंट दे दीजिएगा, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दीजिएगा,
हाँ, थोड़ा सा तिरछा हो गया। हाँ। तो मुख अक्ष के समांतर किरण कहाँ जाती है? परिवर्तन के, ये आपतित किरण, ये हो जाएगा परावर्तित किरण। मुख अक्ष के समांतर किरण परिवर्तन के बाद फोकस पे मिलती है। ये हो गया। इसको थोड़ा सीधा बनाना है, नहीं तो फिगर गलत हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा वक्रता केंद्र पे आपके। तो वक्रता केंद्र तो यहाँ है, समझ में आई बात? तो वक्रता केंद्र पर आपकी, देखो यहाँ से अगर हम गुजारेंगे तो वस्तु से होकर नहीं ना जाएगा, वस्तु के सिर का पॉइंट यहाँ है, तो ये पॉइंट, सिर के पॉइंट से होकर गुजरना चाहिए। मान के चलो हम यहाँ से अगर लेके चलेंगे, यहाँ से आपतित होगा किरण, तो इधर की ओर तो वस्तु है नहीं, नहीं ना है, तो कहाँ कहाँ से और ले लेंगे? अब यहाँ पे आपका वक्रता केंद्र वाला नहीं होगा, नहीं होगा, ये सोचोगे ना कि करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से अगर आपतित किरण होगा, यहाँ से आपतित, इसके इसके सिर से होकर चल जाएगा। ठीक है, तो वो वाला नहीं होगा, इसके पॉइंट से लेके जाना है, सिर के पॉइंट से। तो एक हो जाएगा आपका फोकस पे आपतित, फोकस पे। ये हो गया आपतित। अब देखो क्या होता है, मुख अक्ष के समांतर जाता है ना जी, तो मुख अक्ष के समांतर जाने के लिए देखो क्या करेंगे, यहाँ पे जो इसका लंबाई है वो लंबाई कर देंगे, ये लगभग 3 है, तो 3 यहाँ पर भी ले लेंगे, इधर के हम पॉइंट कर देंगे, इस पॉइंट को इससे मिला देंगे। लगभग यहीं से भी जा सकता है, देखो कहने का मतलब यहीं से भी जा सकता है, वक्रता केंद्र पर आपकी। तो यहाँ पर ये दिक्कत हो जाएगा ना कि उस पॉइंट सिरा पर नहीं मिलेगा, तो ये वाला नहीं होगा, सिर पर होना चाहिए। ठीक है, सिर पर होना चाहिए। अगर ये पॉइंट तो ठीक है, लेकिन अगला पॉइंट कहाँ लेंगे, जो स्केल को रखेंगे, तो उस स्केल को रखने के लिए मतलब ये आगे रहता ना तो हो जाता, लेकिन नहीं है ना, तो इसीलिए यहाँ पे नहीं होगा। ये वाला हो गया आपका, लगभग यहीं पे हो जाएगी। ये हो गया ए बी, तो यहाँ पे भी ए डैश बी डैश, कहने का मतलब है ये हो जाएगा ए डैश बी डैश, यहाँ पर ए बी, यानी कि प्रकृति देखा जाए ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर जो मान के चलो के मानो नहीं है, यहाँ पर टेल मानो, जो भी माना। अब यहाँ पे देखो क्या है, वस्तु प्रकृति क्या है, दर्पण की प्रकृति, तो दर्पण की प्रकृति वास्तविक और उल्टा, उल्टा है। पहला दूसरा लंबाई चौड़ाई में लिख देंगे, तो वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर, बराबर है ना जी, ये भी नाप लीजिएगा ना। ये आपका हो रहा है 3 है, ये भी लगभग 3 है। ठीक है, दोनों एक ही कट रहा है, समांतर है ना, इसीलिए बराबर है। ये मुख अक्ष के समांतर ये भी लाइन जा रहा है, जितना बराबर है उतना बराबर, ये भी बराबर है, इसीलिए ये बराबर है, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब है। ठीक है, अब क्या है, कहाँ बन रहा है प्रतिबिंब, यानी तो पहला है वास्तविक और उल्टा आभासी, जो कहना है। दूसरा में कहना है कि उसका दूरी कहाँ है, या मतलब कि उसका दूरी नहीं, वो वस्तु के आकार में क्या है। पहला है कि काल्पनिक सीधा उल्टा, दूसरा में आकार में बता देना, और तीसरा में बता देना आप क्या कहते हैं उसका, हाँ दूरी, आकार में, दूसरा दूरी में। तो दूरी में क्या है, वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है, वक्रता केंद्र पर।
वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब है। यानी कि टोटल मिला के लिख सकते हो कि प्रतिबिंब की स्थिति वास्तविक और उल्टा है, वस्तु के बराबर है और वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है ना, दूरी में। यानी कि दूरी, आकार और देखिए दूरी हो गया पहला, या जो भी दूरी में तीन चीज आपको लिखना है, दूरी में, आकार में, और तीसरा में लिखना है आपको प्राकृतिक में। यानी कि आभासी है, उल्टा या वास्तविक है। आभासी रहेगा तो सीधा रहेगा, प्राकृतिक, आकार और दूरी। तो प्राकृतिक में क्या लिख दिया, वास्तविक और उल्टा। आकार में क्या लिख दिया, वस्तु के बराबर। दूरी में क्या लिख दिया, वक्रता केंद्र पर। ठीक है, तो ये हो गया, समझ में आ गया ये बात। अगला है वक्रता केंद्र हो गया ना जी। अब क्या होगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, ये आपका लास्ट हो गया लगभग। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, ठीक है। स्केल, फुल्ली स्केल 30 सेंटीमीटर है तो 30 ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है इसीलिए। 30 ले लिया मैंने, 30 का दिया कितना होगा, 15। 15 यहाँ एफ, यहाँ पे सी, इधर और बढ़ा दिया मैंने। चाहे यहाँ पे ज्यादा नहीं लेते हैं क्योंकि टोटल हम टोटल ले लेते हैं 10 ही लेते हैं, 10 18 ले लेते हैं, ले रहे थे ना, तो 18 ही लेते हैं। यहाँ पे हो गया आपका सी, यहाँ पर ले लेते हैं आपका एफ। समझ में आ गया। इधर है इनफाइनाइट, यहाँ पे तो ये वक्रता केंद्र इनफाइनाइट के बीच कहीं रखते हैं वस्तु। देखो अब के बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर लंबा ले लिए हैं यहाँ पे। अब 5 सेंटीमीटर समांतर जाएगा यहाँ पे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, यहाँ से नाप लेते हैं पहले कितना है, 4 है जी, 5 नहीं, 4 यहाँ है। इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला लेते हैं। मिला लिया मैंने। अब फोकस पे, ये हो गया, चलो ये हो गया ना, समझ में आ गई बात है। अब दूसरा ये परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण जहां कटती है वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। दूसरा, अब देखो यहाँ वस्तु का पॉइंट है एक पहले 2 पॉइंट तो मिलना चाहिए तभी तो स्केल से मिलाओगे, ठीक है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट मिला था, उसमें था कि वक्रता केंद्र पर था तो वक्रता केंद्र से होकर गुजारे, तो एक वक्रता केंद्र, दूसरा तो वक्रता केंद्र पर था ही, दूसरा पॉइंट कहाँ लेते, इसलिए वक्रता केंद्र पर जब रहता है तो वक्रता केंद्र से नहीं होकर गुजारे, ठीक है। अब गुजार सकते हैं, तो अब देखो यहाँ से ऐसे गुजारेंगे, वक्रता केंद्र यही है ना, है। तो देखो वक्रता केंद्र वाला क्या जानते हो कि जब आपकी जिस जहां पर आता है वहीं की ओर परिवर्तित होकर चला जाता है, तो ये परिवर्तित किरण हो गया। आपकी जिस जिस मतलब 0 डिग्री का कोण बनाते हुए चला जाता है, ये यहाँ हो गया। मतलब कि ये प्रतिबिंब ऐसे बना, ये ए बी है तो ये ए डैश बी डैश है, ए डैश बी डैश वस्तु से छोटा बन रहा है,
कहाँ बन रहा है? तब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। देखो पहला बताया था प्रकृति, तो प्रकृति में क्या हो गया? वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। वास्तविक का मतलब क्या होता है, समझो। वास्तविक का मतलब होता है वस्तु की ओर, ठीक है। उल्टा माने नीचे की ओर हो गया ये, यानी ए डैश बी डैश ऐसे करेंगे, ये हो जाएगा, ये ए डैश, ये बी डैश। कहने का मतलब जो ए है ये ए डैश बन गया, नीचे की ओर चला गया। उससे पहले मैंने ए डैश बी डैश ऐसे कर दिया था तो वो गलत हो रहा था, ए डैश नीचे चल जाएगा, ठीक है। यानी कि ए ऊपर और नीचे बी, ठीक है। आकार फिर हो जाएगा, तो आकार में क्या है? वस्तु से छोटा, बड़ा को आवर्धित कहते हैं। फिर क्या है? दूरी में, तो दूरी में क्या है? दूरी में फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र के बीच, बस। यानी प्रकृति, वास्तविक और उल्टा, आकार वस्तु से छोटा, दूरी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, ठीक है। तो ये हो गया। और चौथा जो होता है इनफाइनाइट पर होता है ना, तो इनफाइनाइट पर जैसे में सूर्य से आने वाली जो किरणें होती है या चंद्रमा से आने वाली जो किरणें होती है, दर्पण पर समांतर पड़ती है। और वो जो समांतर पड़ती है तो वो फोकस पर बनता है, यानी कि यहीं पर ऐसे फोकस पे यहाँ पे बनेगा नीचे की ओर, ठीक है। तो इसका टोटल प्रकृति अगर देखा जाए, ध्रुव पर जो रहा है, ध्रुव पर वाला नहीं बताएगा, ध्रुव पर वाला जो रहता है ना, तो वो होता है आभासी प्रतिबिंब होता है। वो क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब होता है। अब आभासी होता है, क्या होता है? आभासी। ठीक है। तो दो चीज मैंने नहीं बताया, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट जो समांतर से अनंत से आती हुई किरणें, ठीक है, परिवर्तन के बाद जो होता है ना, वो क्या होता है? उसका जो प्रकृति होता है वो वास्तविक और उल्टा होता है, क्योंकि नीचे की ओर फोकस पर बनता है, ठीक है। आकार में वस्तु से छोटा होता है क्योंकि अनंत से आ रहा है, ठीक है। जैसे कि सूर्य का जो हम लोग अगर इमेज देखेंगे या चंद्रमा का इमेज देखेंगे ना जी मिरर में, तो सूर्य चंद्रमा कितना बड़ा होता है, लेकिन उसको अगर दर्पण में देखेंगे, अवतल हो या उत्तल दर्पण में देखेंगे, तो वो छोटा दिखाई देगा, ठीक है। तो वो क्या होगा? फोकस पर दिखाई देता है, अब उल्टा होगा, ठीक है। क्या होगा? उल्टा होगा। अवतल दर्पण में क्या होगा? उल्टा होगा। अवतल दर्पण में क्या होगा? उल्टा होगा, अनंत पर होगा तब। दूसरा है अगर ध्रुव पर आया तो ध्रुव पर क्या होगा? मतलब कि प्राकृतिक में क्या बताया? वास्तविक और उल्टा होगा। आकार में क्या बताया? वस्तु से छोटा होगा। अनंत पे रहेगा तो दूरी में क्या बताया? तो फोकस पर होगा, ठीक है। फोकस पे होगा, मतलब अनंत पे रहने की स्थिति में। और दूसरा है, एक और नहीं छूट गया, मतलब कि वो याद करने वाली है। ध्रुव पर है तो उसका नहीं ना बनेगा, यहाँ पर रहेगा तो कैसे बनेगा, ठीक है। तो ध्रुव पे रहेगा तो क्या होगा? तो ध्रुव पे उसका प्रकृति क्या होगा? आभासी होगा। प्रकृति क्या होगा? आभासी, क्योंकि पीछे की ओर इधर ऐसे बनेगा कहीं, तो आभासी होगा। आकार क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? बराबर, ठीक है। आकार क्या होगा? बराबर। एक मिनट, हाँ, आकार बराबर होगा, ठीक है। क्योंकि देखो यहीं पर है ही, तो जहां जितना इसका है वो उतने पर बनने करेगा, तब बराबर होगा। और दूरी क्या होगा? तो दूरी तो ध्रुव पर बनेगा, ध्रुव पर है तो ध्रुव पर बनेगा, दूरी ध्रुव पर ही बनेगा। यानी ध्रुव पर रहने वाले वस्तु का प्रकृति आभासी, आकार बराबर और दूरी ध्रुव पर ही होगा। यानी दूरी मतलब कि वो कहाँ कितना दूर है ध्रुव से, तो ध्रुव पर ही होगा। ध्रुव पर है तो ध्रुव पर ही ना होगा, सोचने वाली बात है, ठीक है। तो इस प्रकार से अवतल दर्पण पर रखे विभिन्न अवतल दर्पण के मुख अक्ष के विभिन्न दूरी पर रखे वस्तुओं का प्रतिबिंब मैंने बता दिया हूं।
उसमें आप लोग ज्यादातर लीजिएगा मुख अक्ष के समांतर, और दूसरा लीजिएगा वो वक्रता केंद्र पर आपतित। वक्रता केंद्र पर आपतित जो किरण होगा वो क्या होगा, दर्पण से परिवर्तन के बाद वक्रता केंद्र से ही होके गुजरेगा, ठीक है। काटान बिंदु जहां कटता है वहीं प्रतिबिंब बनता है, उस मुख अक्ष को मिला देते हैं, ठीक है। दो परिवर्तित किरण जहां कटता है वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। ये क्लियर हो गया, तो समझ में आ गया होगा। एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लेकिन जो वक्रता केंद्र वाला जो था ना, तो वक्रता केंद्र वाला क्या था कि मुख अक्ष के जब यहाँ वक्रता केंद्र जो है, तो एक पॉइंट तो वक्रता केंद्र वाला अगर ले ले, अगर वक्रता केंद्र पर है तो कहने का मतलब ये है वक्रता केंद्र पर जब वस्तु है तब आपतित किरण वक्रता केंद्र वाला मत लीजिएगा, क्योंकि अगर वक्रता केंद्र पर है तो एक पॉइंट तो यहाँ लीजिएगा, लेकिन दूसरा पॉइंट कहाँ लीजिएगा। जैसे वह यहाँ पर खड़ा हो गया वस्तु, एक पॉइंट यहाँ लीजिएगा, दूसरा पॉइंट कहाँ लीजिएगा, यहीं पर ले लीजिएगा, तो सीधा चल जाएगा। ये वस्तु का नहीं ना, तो इधर ना कहीं जाना चाहिए, तो इसलिए वो नहीं होगा। जब वक्रता केंद्र पर वस्तु है तो एक आप ले लीजिए मुख अक्ष से समांतर, दूसरा फोकस पे ले लीजिए, ठीक है। फोकस पे लीजिएगा तो समांतर जाके काट देगा, ठीक है। ये हो जाता है। चाहे ध्रुव पर लीजिएगा तो ये वाला जो हाइट है, इधर हाइट नाप लीजिएगा कहीं, यहाँ से मतलब देखिए ध्रुव पर गया तो ध्रुव पर यहाँ पर हाइट नाप के कहीं, चाहे यहीं पर कहीं जिसका जो हाइट है वहीं पर नाप के और काटिएगा। ध्रुव वाला ना लीजिएगा, मतलब कि ध्रुव वक्रता केंद्र पर है तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुख अक्ष से समांतर और फोकस पे आप कितने लीजिएगा, समझ में आया बात। ध्रुव पर भी लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो नाप के यहाँ पर ध्रुव पर वाला लेने का एक ही कंडीशन है कि जो एंगल बना रहा है तो वही एंगल बनाते हुए जाएगा। तो कहा यानी कि यहाँ से आपने यहाँ से खींचा, जब यानी वस्तु से चला ना, जी इसका हाइट जितना लंबाई है उतना यहाँ इस पॉइंट से नापना है आपको, नाप के खींचना है, तभी तो ये एंगल समान होगा। तो ये चीज पर आपके लिए मतलब आपको सोचना पड़ेगा। अगर वीडियो में थोड़ा सा मेहनत लगा और वीडियो अच्छा लगा, आपके लिए सपोर्टिंग हुआ, तो प्लीज लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे मैं वीडियो बनाऊं तो आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।